जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दोस्त अंसार अब्बासी ने ख़बर दी है और ख़बर ये दी है कि पाकिस्तान के खैर खाओं पर मुश्तमिल ग्रुप इमरान खान और फ़ौज में इख्तलाफात ख़त्म कराने का ख़्वाहां है। पाकिस्तान का खैर खा ग्रुप है जो इमरान खान और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने का ख़्वाहां है। वो चाहता है कि दोनों में इख्तलाफात ख़त्म हों। ग्रुप में दो वफाकी वज़ीर हैं, यानी सीनियर गैर जानबदार सियासतदान, एक रिटायर 3 स्टार जनरल हैं और तीनों जो हैं, ये तीनों जो आपस में राब्ते में हैं और ये चाहते हैं, ये तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं। और इस ग्रुप में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। कौमी हमआहंगी के लिए ये ग्रुप सरगर्म अमल है, सियासी तबादला ख्याल कर रहा है, हिकमत अमली बन रही है और अनकरीब जब हिकमत अमली बन जाएगी तो अनकरीब ये ग्रुप अपना सारा कुछ कौम के सामने रखेगा। इस ग्रुप की ख्वाहिश है कि मुल्क व कौम के लिए एक साथ बैठें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और तहरीक इंसाफ, नफ़रत और तकसीम की सियासत ख़त्म करें, मामला दुश्मनी तक ना ले जाएं। सियासत तकसीम हो चुकी है, अदलिया तकसीम हो चुकी है, फ़ौज और तहरीक इंसाफ में दूरियां हैं, जिसकी वजह से मुल्क बुरानों की जद में है, बंद गली में है। मुआशी इस्तेकाम चाहिए मुल्क को और मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेकाम से, और सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब नफ़रत और तकसीम ख़त्म होगी, इदारों का एहतराम होगा, इदारों का इस्तेकाम, इदारे मुस्तहकम होंगे, इदारों में इस्तेकाम आएगा। और ये तब होगा जब ये सारे लोग मिलकर बैठेंगे। मतलब मिसाके पाकिस्तान, मिसाके अवाम और फ़ौज और इमरान खान या तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां ख़त्म करना मिशन है। और 3 जाने पहचाने लोग इस मिशन को लेकर काम शुरू कर चुके हैं और कुछ और लोग भी इस मंसूबे में शामिल हो सकते हैं और ये काम होने जा रहा है। अल्लाह करे हो जाए, मुझे खुशी है कि हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि इस वक्त मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है, मिसाके अवाम की ज़रूरत है। मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने की ज़रूरत है, मिलकर कुछ मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुल्क बंद गली में है, पूरे मुल्की इदारे बंद गली में हैं, सियासत बंद गली में है, सब कुछ बंद गली में है और बदतरीन मुआशी बहरान है और बदतरीन सियासी बहरान है, नफ़रत और तकसीम है, दहशतगर्दी की नई लहर है, आलमी तन्हाई है और मुल्क के अंदर एक दूसरे के गिरेबान फाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने का कोई रवादार नहीं। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है जब से तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने है? क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। पिछली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में बहुत राब्ते हुए। 3 रुकनी तहरीक इंसाफ की एक कमेटी थी जो पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के और से राब्तों में थी, और उसके बाद सदर आरफ अलवी ने बहुत कोशिशें की, कई बार कोशिशें की ब्रिज बनने की। ऐवान सदर में जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकातें भी हुई। जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया जाता था कि वो भी मफाहमत के लिए सरगर्म अमल रहे, लेकिन कोई कोशिश कामयाब ना हुई। मामला ख़राब से ख़राब तर होता गया। रिजीम चेंज, साइफ़र, मीर जाफ़र, मीर सादक, डर्टी हैरी और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, चिड़िया घर से कालें, फ़ौज मुझे कत्ल कराना चाहती है, जो कुछ भी कर रहा है आर्मी चीफ कर रहा है, और मुझे गिरफ़्तार करोगे तो यही रद्द अमल आना था। और फिर उसके बाद बयानात और फिर न्यूट्रल्स और फिर सहूलतकार, फिर साजिश, मुदाखलत
और अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन का गठजोड़, और फिर ये सारा चलता रहा। 9 मई हुआ, एक शर्मनाक दिन पाकिस्तान की तारीख का, और 9 मई के बाद चीज़ें और बिगड़ गईं, और उसके बाद गिरफ्तारियां, मुकदमे, पर्चे, जेलें, हवालातें, हथकड़ियाँ, छापे, और इमरान खान गिरफ़्तार हुए, अटक जेल, अडयाला जेल। और फिर उसके बाद भी अटक जेल में पहली बार इमरान खान से रब्ता किया गया। ये इमरान खान ने खुद बताया कि मुझे कहा गया कि आप अगर इंतखाबी सियासत और अमली सियासत को खैरबाद कह दें कुछ अरसे के लिए ही, तो हम आपको बरी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और आप बनी गाला जा सकते हैं। इमरान खान ने इनकार किया, और 4 बार उसके बाद बिल वास्ता, डायरेक्ट नहीं, बिल वास्ता नवंबर, इस खबर में अंसार अब्बासी भी बताते हैं, और ये सही है कि अंसार अब्बासी बताते हैं कि नवंबर 2022 के बाद कोई बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन बिल वास्ता मुज़ाकरा, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, पैगाम रसानी हुई, और लेकिन कामयाब ना हुई। 4 मरतबा अटक जेल के बाद के रब्ते से 4 मरतबा, ये बुशरा बीबी और इमरान खान बता चुके हैं कि 4 मरतबा उनसे रब्ता किया गया। बुशरा बीबी के ज़रिए पैगामात भिजवाए गए, और इमरान खान को कहा गया कि आप बाहर भी हम आप जा सकते हैं इलाज के लिए, बनी गाला में भी जाके बैठ सकते हैं। -1 मतलब माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ सियासत में भी हिस्सा ले सकती है, मगर इमरान खान ने हर बार इनकार किया। और हमारे दोस्त हामिद मीर कहते हैं कि मसला यहीं फंसा हुआ है कि इमरान खान नहीं मान रहा, प्रॉब्लम यही हो रही है। और वो कहते हैं कि जरदारी साहब, पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को पता चला है कि सामने नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, जो डीलों ढीलों के बादशाह हैं, जो पतली गली से निकलने के बादशाह हैं, इस मरतबा सामने, जो जद्दा, लंदन, दुबई और रात की तारीकियों में बातचीत के खां हैं, इस मरतबा सामने इमरान खान है। लेकिन और हमारे दोस्त सोहेल वड़ैच और कुछ साफ़ियों ने भी, जब इमरान खान अभी बाहर थे, रब्ते की कोशिश की, तो इमरान खान ने एक मरतबा झुंझलाहट से कहा कि मैं किससे रब्ता करूं, मुझसे कोई रब्ता ही नहीं करता। और फिर इमरान खान ने कई बार कहा कि इस हुकूमत, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ तो मैं नहीं बैठूंगा, PDM हो गई या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, फ़ौज के साथ बैठना चाहते हैं वो, कि फ़ौज है, फ़ौज के साथ बैठूंगा। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कहते हैं कि आज अगर फ़ौज सीरियसली इमरान खान के साथ मफामत के लिए बैठे तो बातचीत हो सकती है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अब अली अमीन गंडापुर राब्ते का एक ज़रिया है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। और अली अमीन गंडापुर की जो 3-4 मुलाकातें हुई हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी होता था। और अली अमीन गंडापुर के बारे में आपको पता है, KP में बहुत सारी बैकडोर मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट से, या बातें ऐसी सामने आई हैं। और कोर कमांडर हाउस में अपनी काबीना के साथ अली अमीन गंडापुर इफ्तार डिनर पे जा चुके हैं वहाँ, और उसके बाद भी मुलाकातें हुई। उसके बाद अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिले। और लेकिन कुछ ऐसे दरमियान में मामलात हुए कि फिर इमरान खान एक ऐसी पोजीशन में ले आए सारी चीज़ों को कि जो इस मुल्क के लिए और कौम के लिए और वाकई अच्छी ख़तरे की एक अलामत है। और वो ये थी कि इमरान खान ने पहली दफ़ा बराह रास्त मौजूदा आर्मी चीफ़ का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान एक बना था, ये नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बना था, और मैं जो नायल हुआ हूँ या अंदर हूँ या मुझे सज़ाएं मिली हैं, ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से हैं। बुशरा बीबी को जो सज़ाएं मिली या सज़ा मिली या उस कैद हुई या बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो मुकदमे बने, वो भी जनरल आसिम मुनीर की वजह से, और ये मुझे तोड़ने के लिए था। और जनरल आसिम मुनीर और मुझे और या बुशरा बीबी को अगर कुछ हुआ, उन्होंने बुशरा बीबी के जहर का जिक्र करके कि उसे जहर दिया गया, और मुझे अगर और बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार भी जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो जब ये मामला आ जाए कि पहले तो इशारों कनायों में बातें होती नहीं कि जंगल का बादशाह है, वही मुल्क चला रहा है, मतलब फ़ौज और मौजूदा फ़ौजी क़यादत बात चला रही है, और या फिर नीचे बातचीत इन इशारों कनायों में इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज और ये इस तरह की बातें हो रही थी। जब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर
का बराह रास्त नाम लेने लगे तो उस वक्त सूरत हाल वाकई ख़तरे की है। और इसी तनाज़र में ये पाकिस्तान के जो खैर खाओं का पर मुश्तमिल जो जिस ग्रुप की अंसार अब्बास से बात कर रहे हैं, उस ग्रुप बहुत सारे और लोगों को भी, तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को इस पर तशवीश हुई कि अब मामला बिगड़ने लगा है, हाथ से निकलने लगा है, तो लिहाजा अब बैठना चाहिए। और इसी तनाज़ुर में कोशिशें हुई और मैंने जैसे बताया कि अली अमीन गंडापुर की और KP में वगैरह वगैरह। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तहरीक इंसाफ में रॉन्ग नंबर शामिल किए गए हैं, ब्रूटस शामिल किए गए हैं कि तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद ना हो, टूट फूट का तहरीक इंसाफ शिकार रहे और तहरीक इंसाफ की इमेज ख़राब हो। कुछ लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला बनने से पहले ही राब्ते में थे और वो वज़ीर आला बने। कुछ कहते हैं कि मुराद सईद, बुशरा बीबी और शिबली फराज, शेर फजल मरवत और अली अमीन गंडापुर एक ग्रुप है और बुशरा बीबी की और मुराद सईद की रिकमेंडेशन पर वो बने वज़ीर आला। और मुराद सईद के एक वजह यह भी थी, अपने ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त आई कि कागज़ात नामज़दगी में उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरी अली अमीन गंडापुर ने, तो उसकी वजह से और मुराद सईद के केसों की वजह से भी मिले इमरान खान अली अमीन गंडापुर जाकर कोर कमांडर पेशावर को और शहबाज शरीफ को भी जाकर उनको मिलना पड़ा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वो प्रेशर में थे। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो पहले से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में थे, तभी तो आतिफ खान को सूबाई असम्बली का टिकट ना मिला, असद कैसर को सूबाई असम्बली का, शराम तरकई को, तभी तो तैमूर झगड़ा मशकूक तरीके से हार गए, कामरान बंगश मखसूस तरीके से हार गए। मतलब वो सारे लोग जो वज़ीर आला बन सकते थे KP के, खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनको या तो सूबाई असम्बली का टिकट ही ना मिला और वो अली अमीन गंडापुर ने ज़ाहिर टिकट उस वक़्त तकसीम हो रहे थे या दिए जा रहे थे, और बाकी जो एक दो जिनको टिकट मिला वो हार गए मशकूक तरीके से, तो अली अमीन गंडापुर बाकी रह गए और वज़ीर आला बन गए। तो इमरान खान तहरीक इंसाफ की भी बात हुई। आपको याद होगा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और इन लोगों ने भी एक बहुत पहले एक मुहिम चलाई थी, वो जेल अडयाला जेल में शामिल कुरैशी से भी मिले और उस वक़्त भी एक चली थी कि माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ आगे ले जाई जाए। उस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को कहा गया बाहर चले जाएं, वो भी इनकार हुआ। इमरान खान को कहा कि वो बनी गाला, उनको सब जेल बनी गाला करार दे के वहाँ शिफ्ट किया जा सकता, आहिस्ता आहिस्ता मुकदमे ख़त्म हो सकते हैं, आप वहाँ चले जाएं, लेकिन अमली और इंतखाबी सियासत से दूर रहें। इमरान खान ने वो भी इनकार किया। और अब आखिरी रब्ता जो सुना जा रहा है इमरान खान से हुआ, उसमें इमरान खान ने कहा कि छोड़े मेरी सज़ाओं को और मेरी जेल को, मैं कंफर्टेबल हूँ और सज़ाओं मैं अदालतों से ख़त्म करा लूँगा, आप मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस करें और कौम से माफ़ी मांगी जाए। और तो यहाँ फिर मामला अटक गया और फिर इमरान खान ने कहा कि अभी जो जनाब मुनीर का नाम लेने के बाद, आर्मी चीफ़ का नाम लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ। और तहरीक इंसाफ कहती है बहुत सारे लोग कि अगर कोई सीरियस बातचीत हो तो वो बैठने के लिए तैयार हैं। तो अब जो पाकिस्तान के खैर खाओं पर मुश्तमिल ग्रुप है या जो भी एफ़र्ट्स हो रही हैं, कि ये भी आ रही थी कि जन फैज़ हमीद भी सरगर्म अमल हैं, हो सकता है वो भी कोई इसमें किरदार अदा कर सकें। एक मरतबा एक बिज़नेस टाइकून के बारे में ख़बरें आई कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो और फिर ये सारा जो अब सूरत हाल है, ये बड़ी एक ख़तरे की पोजीशन पे है, बड़ी कशीदगी और तकसीम ज़्यादा हो गई है, नफ़रत ज़्यादा हो गई है। तो इसको ख़त्म करना तो वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस आना चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और इदारों, फ़ौज और अदलिया को कम अज़ कम क्रॉस फायरिंग में नहीं आना चाहिए, इनका इस्तेकाम और एहतराम रहना चाहिए। और आपके ज़हनों में ये भी होगा कि जनरल नईम खालिद लोधी जो हैं, उन्होंने भी एक मरतबा इंकशाफ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिल राब्ता किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
और उन जनरल लोधी के मुताबिक इमरान खान से कहा गया कि वो तस्लीम करें कि 9 मई हमलों की मनसूबाबंदी उन्होंने की और वो माफ़ी मांगें और यकीन दहानी कराएं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जवाब में इमरान खान ने का जवाब दिया कि मैंने 9 मई की मनसूबाबंदी नहीं की। इमरान खान ने कहा कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और 9 जो तशद्दुद, गिराओ, जलाओ और घिराओ और ये तोड़ फोड़ और ये तशद्दुद हुआ है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और एक जुडिशल कमीशन बनाएं या इंक्वायरी करें और अगर कोई तरीक़े इंसाफ के जो लोग भी इसमें मुलव्वस हुए मैं उसे तरीक़े इंसाफ से निकाल दूँगा। लेकिन बात नहीं बनी। तो अब एक मरतबा फिर इस सारे तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनी हैं लेकिन वो कही नहीं जा सकती क्योंकि उनके सबूत कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं कि राब्ते भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है, डंडा भी है, गाजर भी है, यानी एक वो भी है कि नहीं होगा तो ये होगा, हो गया तो ये होगा। और ये सारी चीज़ें पिछले जब से इमरान खान 8 महीने जेल में हैं या उससे पहले जब से हुकूमत से निकले हैं तो वक्फे से चीज़ें होती रहीं लेकिन कहीं ना कहीं नतीजा नहीं निकलता रहा। परवेज़ इलाही एक अरसे तक पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो ब्रिज बनाने की कोशिश करते रहे। शाह कुरैशी, परवेज़ खटक और असद कैसर, असद उमर और शफ़कत महमूद, ये लोग भी लगे रहे। फवाद चौधरी साहब भी एक अरसे तक काम करते रहे इस पर, लेकिन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब से 9 मई हुआ है मामले बहुत बिगड़ गए और अब जब से मौजूदा आर्मी चीफ का इमरान खान ने नाम लिया है तो और सूरत हाल कशीदा हो गई है। तो इस सूरत हाल में ये अच्छी एक कोशिश है, अगर हो जाए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा हो जाए जैसा ये चाहते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। और ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ में शुरू से ही अक्सरियत ये चाहती रही है कि हमें ये फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस लड़ाई में कुछ भी इसमें कशीदगी में इजाफ़ा होगा तो बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफीन होंगे, लिहाजा वो धड़ा भी नहीं चाहता कि कुछ हो। और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ में अब वापस भी आना चाहते हैं। तो बहुत सारे तहरीक इंसाफ चीज़ें मरहल तय करके भी आ गई है। तो अब वो वक्त है कि जहाँ सारों को चीज़ें अपनी छोटी ये नफ़रत, अनाज, झगड़ा छोड़ के मुल्क के लिए, कौम के लिए बड़ा बन के बैठना पड़ेगा और कुछ चीज़ों पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। तो अच्छी खबर तो है, पॉजिटिव अगर ये हो जाए या इस तरफ बात चल पड़े तो हो जाना, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इमरान खान के मुकदमे ज़ाहिर हैं और वो अदालतों में हैं और अदालतों ने उनका फ़ैसला करना है। लेकिन बल्ला छिन जाने से लेकर या उससे पहले 9 मई से लेकर जेलों हवालातों और उसके बाद बल्ला छिन जाने से मखसूस नशिस्तों और 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 फरवरी के नताइज, तो ये बहुत सारी तलखियाँ हैं जो दरमियान में हैं। लेकिन हल करने के लिए जब बात शुरू होगा तो हल होगा, वरना तो ये ऐड ऑन चीज़ें होती रहेंगी। और ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे जो सियासी मुखालिफ है इमरान खान के, उनमें भी एक धड़ा ऐसा है कि जो चाहता है कि ये चीज़ें सेटल हों ताकि सियासत आगे बढ़े। होता क्या है, होगा क्या, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं है। और ये भी एक सुना गया कि बाहर की ताकतें, जो लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में हैं, अमेरिका में चंद अहम लोग और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एक और बार का जो ग्रुप है, उसने भी कोशिश की तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज कम करने की। वो भी चीज़ें बेहतर हुई लेकिन 5-10% बात नहीं बनी। तो अब ये हो रहा है, इससे अच्छी बात है ही कोई नहीं। अल्लाह करे ये हो जाए और चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, कौम जिन हालात में है और जिन मसाइल का हमें सामना है, उसमें एक धड़े का मतलब ये शहबाज हुकूमत के अकेले बस की बात नहीं है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। कुछ चीज़ों पर सारों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स का।
तो अब हो गया, इतना कुछ हो गया, उसको याद करते रहेंगे तो कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे। और अगर उसको भुलाकर या कम से कम कुछ बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होने की तवक्को है। एक और चीज़ जो फितरी है, एक तो 9 मई है, उसका वो फितरी है, उसका रद्द अमल। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे और इन्होंने बनी गाला और पंजाब की करप्शन पर इमरान खान को ब्रीफ किया तो इमरान खान साहब ने उल्टा नाराज़ हुए इनसे और फिर इनको चेंज कर दिया, वो भी है। फिर इनके आर्मी चीफ जब बन रहे थे उस वक़्त कि ये आर्मी चीफ ना बने, उसके लिए जो कोशिशें हुई, जो लॉन्ग मार्च, जो बाकी सारी कोशिशें कि कोई और बन जाए, वो भी है। वो भी एक किस्सा है कि जन फैज़ हमीद को आर्मी चीफ PTI वाले बनाना चाहते थे, वो भी एक है। फिर जन फैज़ हमीद को जब तब्दील करके मौजूदा DGISI को लगाया गया और इनको 12-14 दिन चार्ज ना मिला, नोटिफाई ना हो सके, इमरान खान ने नोटिफाई ना किया, वो भी तलखी है। 9 मई की तलखी है, तरीक़े अदम एतमाद, और उसके बाद फिर जलसे, जलूस, रैलियाँ, और उसके बाद फिर बयानात, और उसके बाद फिर सब कुछ, सारा कुछ आपके सामने है। तो ये है, लेकिन फ़ौज शहीदों और गाजियों की फ़ौज है, हमारी फ़ौज है। और फ़ौज मजबूत, मैं हमेशा कहता हूँ मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज, मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गनीमत है, इसका वजूद इन 2-4 शाही ख़ानदानों में। इमरान खान का सियासत में होना ज़रूरी है और सारों का मिलकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। यही मुल्क की ज़रूरत है और कौम की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।